नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की। दरअसल देश में आज एक नया रिकॉर्ड बना, जहां कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूरे हो गए और देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और आखिरी 20 करोड़ डोज 31 दिन में लगे। देश की 75% युवा आबादी को कम से कम एक डोज लग चुका है और 31% आबादी को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहां भी मिशन वैक्सीनेशन पर काम जारी है। आज चर्चा इसी मसले पर। बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। वैक्सीनेशन ने देश में इतिहास रच दिया है। देश में कोरोना वैक्सीन के डोज का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ में भी इस ऐतिहासिक सफलता पर जश्न मनाया जा रहा है। प्रदेश में करीब 2 करोड़ 9 लाख डोज लग चुके हैं। 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा पहली डोज और करीब 65 लाख दूसरी डोज लग चुकी है। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस पर खुशी जाहिर की। सरकारों ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। छत्तीसगढ़ में तो हम पहले दिन से ही लगे हुए हैं। हमने तो पहले दिन से ही कहा था, अगर केंद्र सरकार आपूर्ति नहीं करता टीकाकरण, तो हम अपने पैसे से, अपने संसाधन से अपनी जनता का टीकाकरण का काम कराएंगे। और 100 करोड़ हमने पार कर लिया तो निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन 100 करोड़ हिंदुस्तान ही केवल पार कर पाएगा और चाइना कर पाएगा। इतनी आबादी तो पूरे विश्व में और किसी देश की है नहीं। तो हमको अपने आप में अगर गर्व भी हो रहा है तो ये आबादी के कारण है कि हम अपनी जो टोटल आबादी है उसका 60% को हम वैक्सीनेशन करा लिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोरोना की जंग में वैक्सीनेशन ही इस लड़ाई का सबसे बड़ा आधार है, तो निश्चित रूप से हम उस टारगेट को अचीव कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीनेशन का काम जारी है। हालांकि लाखों लोग अब भी ऐसे हैं जो अब तक वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवा रहे हैं। ऐसे लोगों को ये समझना होगा कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, उसकी रफ्तार सिर्फ धीमी पड़ी है। लिहाजा कोविड के खिलाफ चल रही इस जंग को जीतने के लिए वैक्सीन ही अंतिम अस्त्र है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विवेक परिहार जी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। अनुराग अग्रवाल जी, वरिष्ठ नेता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सुबोध हरिद्वाल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबोध जी, हमने देश भर में 100 करोड़ का आंकड़ा तो पार कर लिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ आपको लगता है कि अभी उस स्थिति में है? क्योंकि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में दिखाई दे रहा है जो अभी वैक्सीनेशन में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है। खासकर अगर हम पड़ोसी मध्य प्रदेश की बात करें, जहां पर लगभग 90% आबादी को पहला डोज लग चुका है। छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नजर नहीं आ रही अभी। कैसे नहीं नजर आ रही? पहली बात तो अभी तक लगभग 2 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज हमारे स्टेट में भी लग चुका है। 65 लाख से ज्यादा लोगों को सेकेंड डोज लग चुका है। आप रायपुर की बात करें तो टारगेट 17,58,000 लोगों को डोज लगाने का था, जिसमें 90% फर्स्ट डोज, मतलब 15,30,000 लोगों को फर्स्ट डोज की इंजेक्शन अभी तक लग चुके हैं। तो मैं नहीं मानता कि छत्तीसगढ़ की सरकार इस पे सजग नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार इस पे सजग है, काम भी कर रही है। आप ये सवाल, आपको, मुझे और सारे लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, जो चेहरा देख के तिलक लगा रही है, जो राज्य देख करके वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं, जो ये देख रहे कहाँ चुनाव है, कहाँ हमें वैक्सीन की डोज ज्यादा सप्लाई करनी, कहाँ चुनाव नहीं है, कहाँ 2.5 साल बाद लड़ने आना है तो 2.5 साल बाद के हिसाब से इन्हें अनदेखा कर दिया जाए। तो इसमें भी जो राजनीति कर रहे हैं उनसे सवाल करना चाहिए। मध्य प्रदेश में तो छत्तीसगढ़ के साथ ही चुनाव होना है सर।
नहीं सर, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उनका राज्य है ना, उनकी सरकार आ चुकी है वहां पर शिवराज सिंह मुख्यमंत्री, वहां कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते हैं, तो आज आप मध्य प्रदेश का भी हाल यही पाते। देखिए, हमारी सरकार पहली सरकार थी देश में जिसने सबसे ज्यादा डोज ऑर्डर किए। हमारी सरकार पहली सरकार थी जिसने ये अनाउंस किया कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन लगाएंगे। हमारी सरकार पहली सरकार थी जिसने जनवरी के माह से वैक्सीन लगाने की मांग की थी, जिसमें भी केंद्र सरकार ने देरी करी। तो इसमें अपने राज्य के लोगों का अनहित करना कोई नहीं चाहता, अहित करना हर व्यक्ति चाहता है मेरे राज्य के लोगों का हित हो, पर कम से कम हमारी डिमांड्स को उनकी सप्लाई मैच करनी चाहिए। उन लोगों को हमारी डिमांड अनुसार वैक्सीन सप्लाई करनी चाहिए। वैक्सीन का तो पूरा का पूरा सप्लाई केंद्र सरकार के पास है, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं प्रॉपर सप्लाई हर राज्य को इक्वल रेशियो में करती है, जिससे सारे लोगों तक इक्वली वो वैक्सीन पहुंच सके। हमारे प्रदेश के लोग बहुत सजग भी हैं। मैं मानता हूं 2 करोड़ से ज्यादा लोग अगर फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और मैं इसे अपनी और इस प्रदेश की सफलता मानता हूं, हमारे प्रदेश की सफलता मानता हूं। किसी हर व्यक्ति की जन जन की सफलता है कि 2 करोड़ लोगों तक फर्स्ट डोज पहुंच चुका है, और 65 लाख लोग अगर सेकेंड डोज लगा चुके हैं, वो भी विभाग की और इस पूरे जो सिस्टम का हिस्सा है उन लोगों की सफलता है कि इतने ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंच चुकी है। पर फिर भी मैं इस पर जश्न मनाना उचित नहीं समझता। ये नाचने का इशू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ और आगे काम करने का इशू है। जैसा कि आपने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, हमें इसे सीरियसली लेना है, हमें कोशिश करनी है कि लोगों तक और सीरियसली ये इशू पहुंच सके, लोग वैक्सीन के प्रति जागरूक हो, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन के डोज लगवाएं, खासकर सेकेंड डोज के प्रति लोग जागरूक हो। सेकेंड डोज लगवाना बहुत आवश्यक है, तो वो सारी चीजें भी बहुत जरूरी है। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। मुझे हंसी आती है, जब देश में मौतें हो रही थी तब भारतीय जनता पार्टी के लोग घर में छुपे बैठे थे। जब इलाहाबाद बनारस के घाट पर लाशें तैर रही थी, तब योगी आदित्यनाथ समेत भारतीय जनता पार्टी के लोगों के आंख में काली पट्टी बैठ गई थी, लग गई थी। लेकिन आज सिर्फ एक 100 करोड़ वैक्सीन का अगर आंकड़ा पहुंच गया तो आपने एहसान नहीं किया जनता पर। ये पेंडेमिक पर ये देना जनता को हमारी जिम्मेदारी थी। अपनी जिम्मेदारियों का नगाड़ा पीटना हमारा काम नहीं होना चाहिए। हमारा काम ये होना चाहिए कि जिम्मेदारियों को पूरा करें। ये तय किया जाए कि समय पर सेकेंड डोज सारे लोगों को लगे, समय पर सारे राज्यों को इक्वल सप्लाई हो, समय पर सारे राज्यों को बिना किसी पक्षपात की वैक्सीन की सप्लाई दी जाए। ये केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, ना कि मोदी के जन्मदिन पर 2 करोड़ वैक्सीन लगाएं। क्यों वेट कर रहे थे आप? वैक्सीन दबा कर रखे थे आपने, जमाखोरी कर दी थी वैक्सीन की कि मोदी के जन्मदिन पर लगाएंगे एक साथ लोगों को। तो ये सब काम, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं भी नहीं मानता राजनीति होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को भी स्वीकार करना चाहिए कि राजनीति से परे मुद्दे हैं और इस पे साफ साफ काम होना जरूरी है। इक्वल सप्लाई, इक्वल रेशियो में सप्लाई, हर राज्य को एक रूपता से, एक नजर से देखना जरूरी है। पूरे देश के 125 करोड़ लोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, ये याद रखना जरूरी है। अनुराग जी, आरोप गंभीर है सर। आज तो त्यागी जी देश के गौरव का क्षण है, जन भागीदारी से राष्ट्रीय अभियान के सफल होने का क्षण है। देश के वैज्ञानिक, कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, इन लोगों को धन्यवाद देने का शौक है, ये समय है। आपके ये समय है। 1 मिनट सर, कोरोना से सुबोध जी मैं दोबारा मौका दूंगा सर आपको। 1 मिनट श्रद्धांजलि देने का, ये सच्ची श्रद्धांजलि है उन 100 करोड़ लोगों को, जो श्रद्धांजलि है जो 100 करोड़ यहाँ पे वैक्सीन लगी है। अरे यार तमाशा कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है सुबोध जी। शर्म नहीं चाहिए आपको, देश 100 करोड़ वैक्सीन लगा चुका है। पूरा विश्व जी तीसरे दुनिया का देश कर रहे हैं। गौरव जी, तीसरे दुनिया का देश कहता था, ये मुद्दा कोई गौरव का क्षण नहीं है। अच्छी बात है, हमने 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा किया है, बहुत अच्छी बात है। और इस पर नाचने की जरूरत नहीं आप लोगों को। 35 लाख जीएसटी होता है तो घंटा बजा के नाचते हैं, नोटबंदी होती है तो नाचते हैं, उसके विपरीत परिणामों पर सोचते हैं आप लोग। 80% लोगों को वैक्सीन लगा चुका है। ये फालतू बातें करने के लिए मुझे भी लगता है कि हमें डिबेट करनी चाहिए। लोगों की मौत हुई तब भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने घर में दुबके पड़े थे, और आज 100 करोड़ वैक्सीन पहुंचने पर नगाड़ा लेकर के सड़कों पर निकल रहे हैं। इन बेवकूफियों के लिए मुझे लगता नहीं है कि देश की जनता के पास समय, सवाल उठाया था, देश की जनता के पास समय नहीं है बेवकूफियों के लिए चिल्लाते नहीं है, चिल्लाते नहीं। आप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री छोड़िए, आप नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी तय कीजिए कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री क्यों है? नया कपड़ा पहनने के लिए, 300 करोड़ के स्पाइस जेट पे घूमने के लिए,
वैक्सीन लगा चुका है उसमें बेतुकी बात है। आप कहते थे मोदी का वैक्सीन है, आप कहते थे भाजपा का वैक्सीन है, आप देश के 100 करोड़ लोगों ने लगाया। आप स्वयं कहते थे आपके साथ मोदी का वैक्सीन बोले, देश की जनता की गाड़ी कमाई का वैक्सीन खरीद रहे हैं, तो आपके कारण हुआ है, देश की जनता की कमाई का वैक्सीन खरीद रहे हैं। आप कहते हैं कांग्रेस शासित राज्यों को वैक्सीन नहीं दिया गया, 80% वैक्सीनेशन के साथ आगे राज्यों में चल रहा है। किराएदार एक जाति मकान नहीं है और सभी का खून शामिल है, देश की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो ये अपनी संपत्ति मत समझिए देश को आप लोग, ये देश सबकी संपत्ति है, कांग्रेस की भी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी है, सपा बसपा सबकी है भैया, ये आपकी संपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता की संपत्ति है, किसी पार्टी की संपत्ति नहीं है। जिस वैक्सीन को देश के वैज्ञानिकों ने बनाया, चलिए ये आरोप प्रत्यारोप इसी तरीके से चलते रहेंगे, लेकिन मैं डॉक्टर विवेक परिहार जी आपके पास आ रहा हूँ। 100 करोड़ का एक आंकड़ा बड़ा तो नजर आता है, लेकिन सर भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या जश्न मनाने का वक्त आपको दिखाई देता है? देखिए लोकेश जी, बिल्कुल नहीं। देखिए आप देखिए कंपेयर करेंगे, अगर सेकेंड डोज वैक्सीनेशन की बात करेंगे, पहली डोज तो लोगों ने ली है, लगभग पहली डोज सबने ली है, लेकिन सेकंड डोज आप देखेंगे सिर्फ 30% लोगों ने जो है सेकंड डोज और सेकंड वैक्सीनेशन लिया। और जब तक सेकंड डोज पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको बिल्कुल जो है कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स जो है सारे आपको फॉलो करने हैं, परंतु लोग जो है बिल्कुल चीजों को भूल गए। आप देखिए 6 महीने पहले स्थिति क्या थी। 6 महीने पहले वही लोग जो ऑक्सीजन की मार झेल रहे थे, ऑक्सीजन की और बेड की मार झेल रहे थे, हॉस्पिटल में बेड्स ढूंढ रहे थे, लोग बिल्कुल भूल चुके हैं इन चीजों को। देखिए चाहे राजनीतिक पार्टियां हों चाहे लोग हों, सबको जो है कोविड के प्रोटोकॉल सबको फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए कोई कोरोना जो है कोई राजनीति या किसी विशेष व्यक्ति को देख के नहीं आता कि इस व्यक्ति है इसको होगा नहीं, सबको बराबर रूप से जो है बिल्कुल प्रोटेक्शन जो है अपनी रखनी पड़ेगी, सारे प्रोटोकॉल्स जो है बिल्कुल फॉलो करने पड़ेंगे। और ठीक है, ये बहुत खुशी का विषय है कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो हो गया है और फर्स्ट डोज हुआ है, सेकंड डोज नहीं हुआ है अभी कंप्लीट। और भारत सरकार ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब बहुत, और स्टेट गवर्नमेंट्स जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि वैक्सीन की आप देखिए बीच में एक थोड़ी सी दिक्कत हुई थी कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं जो है डिस्टर्ब हुई थी, परंतु फिर भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा जो है प्रयास करके अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी कर दी थी कि आप अभी भी देखें कि वैक्सीन जो है पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। बस लोगों को जागरूक होना है कि अपनी जो सेकंड डोज है वो बिल्कुल लगानी है, और मास्क जो है बिल्कुल, मैंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल गायब हो गई है। देखिए पूरे आप जहां इंडिया में जहां देखेंगे, आप छत्तीसगढ़ की बात भी करें कि सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल है और मास्क जो है मार्केट से बिल्कुल गायब हो गया। तो लोगों से मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि मास्क का उपयोग तो एटलीस्ट मास्क का उपयोग तो करें आप। ठीक है, आप कहीं भी जा रहे हैं, कार्यक्रम में जा रहे हैं, आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं, लेकिन मास्क हमेशा पहन के रखें। लेकिन एक सवाल यह है कि अगर एक डोज हम पहली आबादी को कंप्लीट कर देते हैं तो इससे कितना फायदा मिलेगा? अभी टारगेट सरकारों का क्या होना चाहिए कि एक डोज कम से कम सबको लग जाए, क्योंकि ऐसे भी सवाल आ रहे हैं लोगों के कि हमें दूसरा डोज जल्दी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकारों की कोशिश ये है कि हम पहला डोज सभी लोगों को लगाना चाहते हैं, इसलिए सेकंड डोज की कई बार ड्यू डेट निकल जा रही है, उसकी वजह से उन्हें स्लॉट ही नहीं मिल पा रहा है। तो क्या ये नुकसान दे सकता है अगर ड्यू डेट निकल गई है बहुत सारे लोगों की? क्या पहला डोज जो लगा है उनको उसका असर बिल्कुल खत्म हो जाता है? ये भी लोग जानना चाहते हैं। देखिए लोकेश जी, बिल्कुल देखिए फर्स्ट डोज जो है कंप्लीट वायरस से प्रोटेक्शन जो है बिल्कुल नहीं देता है। अगर आपने एक डोज अगर लिया है तो कहीं ना कहीं आप जो है पूरी तरीके से प्रोटेक्शन जो है आपको नहीं मिल पाएगा। देखिए कोविड के मामले में ऐसा है कि आपको कई कंट्रीज में आप देखिए तो थर्ड डोज की तैयारी चल रही है, और सेकंड जो और थर्ड डोज ये बूस्टर डोज होती है। तो बूस्टर डोज का मतलब है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ाती है, और एंटीबॉडीज की मात्रा जो है बॉडी में पर्याप्त मात्रा में जो है फर्स्ट डोज से इतनी नहीं बन पाती है, लेकिन सेकंड डोज जब लगती है तो एंटीबॉडीज इतनी मात्रा में बन जाती है कि अगर वायरस का अटैक भी अगर बॉडी को होता है तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो है कहीं ना कहीं इसको झेल लेती है और एक रेजिस्टेंट पावर डेवलप कर लेती है। तो अपनी जो गवर्नमेंट की जो मेन जो मोटिव होना चाहिए वो सेकंड डोज जो है एटलीस्ट 50% लोगों को जो है 50% लोगों को सेकंड डोज जो है बिल्कुल अवेलेबल कराए और लगवाए। तो तब जाके आप देखेंगे, देखिए एक बायोलॉजिकल एक फिनोमेना है कि अगर मोर देन 60% अगर वैक्सीनेशन हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो एक हर्ड इम्यूनिटी, आपने सुना हो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो पूरी पॉपुलेशन है जो है कहीं ना कहीं जो है रेजिस्टेंट उनमें डेवलप हो जाता है। इससे एक सवाल और है विवेक जी जो मैं जानना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब भारत में सेकेंड वेव आई थी तो काफी लोगों को उससे कोविड हुआ है उस समय, क्या उसकी वजह से, क्योंकि ये कहा गया था कि अक्टूबर नवंबर तक हो सकता है हम थर्ड वेव देखें, उसकी वजह से तो नहीं है कि अभी हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन में हैं
और उसके कारण लोगों के अंदर एंटीबॉडी हैं और अभी वो नहीं बन पा रहा, लेकिन हो सकता है कि जब ये एंटीबॉडी कम होनी शुरू हो तो फरवरी मार्च जो पिछले साल हमने देखा था उस तरह की तस्वीर दोबारा देखने को मिल जाए। देखिए लोकेश जी, कहीं ना कहीं हेल्थ एक्सपर्ट्स जो है और कहीं ना कहीं साइंटिस्ट हैं, स्टडी जो है की गई है कि वैक्सीनेशन देखिए हेल्पफुल तो होता है। वैक्सीन अगर लगी है तो कहीं ना कहीं बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हुई है, तो कहीं ना कहीं वो भयावह स्थिति जो है कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो डेवलप नहीं होगी। और गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छी तैयारी की है। अगर देखिए अगर नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते भी हैं तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन बेड की अवेलेबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो गई है और वो चीजें वो भयावह स्थिति नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप जो है जितने भी कोविड के प्रोटोकॉल्स आपने फॉलो किए हैं अभी बिल्कुल नियमित रूप से आपको कम से कम 1 साल, जब तक कोरोना जो है बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता जड़ से, तब तक आपको सारे प्रोटोकॉल जो है वो आपको फॉलो करने हैं। सुबोध जी, अब आगे छत्तीसगढ़ सरकार को टारगेट लेकर चल रही है क्या, और या पूरी तरीके से निर्भरता केंद्र सरकार पर ही है? क्योंकि आप लोग डिमांड तो रखते हैं, तो अभी आप लोग क्या डिमांड रख रहे हैं ताकि 1 डोज कंप्लीट किया जा सके और जो ड्यू डेट है वो भी किसी की ना निकले, उस पर भी ध्यान रखा जाए? देखिए, हमारा जो स्टेटस है अभी वैक्सीन का, मैं आपको सरकारी आंकड़ा बता दूं कि हम लगभग 2,15,05,638 लोगों को छत्तीसगढ़ में वैक्सीन लग चुकी है। ठीक। और उसमें भी टोटल जो फर्स्ट डोज है वो 1,49,88,572 है और जो सेकेंड डोज जो उनको पूरी लग चुकी है वो 65,17,066 लोग। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा हेल्दी आंकड़ा है। हम पहले 5-6 राज्यों में हैं जो परफॉर्मेंस कर रहा है। देश के लीडिंग अखबार ने भी इस चीज को छापा है कि छत्तीसगढ़ उन लीडिंग स्टेट्स में है जो वैक्सीनेशन को अच्छे तरीके से चला रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज केंद्र सरकार ने तय किया था उस पे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टेजेस में जो अभी तक वैक्सीन लगाए हैं उसमें हम 91, 86, 100, 81, 88, 69 और 59 इस परसेंटेज पर हमने वैक्सीन लगाई। तो मुझे लगता है कि हमने हमेशा एक डिस्टिंक्शन मार्क्स को इसमें छुआ है। हम हमेशा 75% से ज्यादा हर फेज में वैक्सीन लगाने में सफल रहे हैं। और मैं फिर कहता हूँ ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, इस पे सिर्फ कोई आकलन किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने कि दोनों डोज कब तक यहाँ की आबादी को आप लोग लगा सकते हैं? देखिए, हम तो चाह रहे हैं, हम परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हमें जितना जल्दी केंद्र की सरकार वैक्सीन सप्लाई करेगी हम उतनी जल्दी वैक्सीन लगाने में सफल होंगे। त्यागी जी, आप सोचिए, आपकी डिमांड्स को मैं सप्लाई ही नहीं दूंगा तो आप डिमांड्स को फुलफिल कर पाएंगे क्या? मतलब ये मेरा आपसे सवाल नहीं है, आप एंकर हैं हमारे, मेरा आपसे सवाल नहीं है, बस एक क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ एक मतलब जनरल सा बात है कि अगर आपकी डिमांड्स को मैं फुलफिल नहीं करूंगा तो आप सप्लाई कैसे करेंगे? तो हम बस चाहते हैं कि डिमांड्स जो है वो फुलफिल आसानी से हो, बेहतर तरीके से हो, जिस तरीके से चल रहा है। हाँ, जैसा डॉक्टर परिहार ने कहा, मैं उससे एग्री करता हूँ कि कुछ समय पहले जो वैक्सीन की स्कैर्सिटी आई थी वैसी अब नहीं है, अब सप्लाई नॉर्मल हुई है और इसके लिए अच्छी भी बात है। केंद्र की सरकार अगर इस तरीके से कर रही तो बेहतरीन है और तभी हम 100 करोड़ के मार्क को छू पाए हैं। ये एक अच्छी बात है कि हमने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन भी लगानी है, पर हमें ये तय करना है कि हमारे देश के जो 125 करोड़ लोग हैं उनमें कौन कौन, एक तो वैक्सीन क्राइटेरिया में आता है, ये तय करना पड़ेगा जो 17 से ऊपर है, और उसमें कौन कौन लोगों को फर्स्ट डोज लगी, किसको किसको सेकंड डोज लगी, ये तय करना जरूरी है। मैंने जो अनुराग जी को टोका, मैं चाहूंगा उन्हें आप थोड़ा सा ज्यादा समय देते बोलने का, मैं माफी चाहता हूँ उस चीज के लिए, पर मैंने टोका इसलिए कि ये गौरव का क्षण नहीं है, ये सेलिब्रेशन का कोई मौका नहीं है, ये कोई थाली और ताली पीटने का मुद्दा नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि इन सब चीजों से एक जनता के अंदर मैसेज तो जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि वहां पर जब बड़े कैंपेन लगाए गए तो एक दिन में 20-30 लाख तक डोज लगा दिए गए, उससे फायदा तो मिलता है। बिल्कुल मिलता है, पर उस कैंपेन पर नाचना गाना मुझे समझ नहीं आता सर। अगर आपको बेहतर लगता होगा या भारतीय जनता पार्टी को लगता होगा तो अच्छी बात है, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ देश में हर किसी ने अपने किसी ना किसी परिजन को खोया है। कोरोना इतनी भयावह बीमारी थी कि उससे अभी तक हम लोग उसके डर से उबर नहीं पाए। जो डॉक्टर परिहार कह रहे थे, मैं उनके एक शब्द से वाकिफ रखता हूँ कि हम लोग जिस तरीके से कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क से कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हैं, वो भी गलत है। ये हो रहा है शहर में, इसको स्वीकार करने मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये हर जगह हो रहा है। जनता कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिलैक्स हो जा रही है क्योंकि कोरोना के आंकड़े कमजोर हुए हैं, पर इसे कमजोर होते देख
हमें रिलैक्स नहीं होना है। जो त्यागी जी आपने कहा वो भी बात बहुत सही थी कि कहीं ना कहीं लोगों को जो सेकंड वेव में बहुत सारे लोगों को हुआ, उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो रखी है, अभी उनके अंदर एंटीबॉडीज हैं, तो हो सकता है वो एंटीबॉडीज का जब जो क्या कह सकते हैं कि उनका जो असर है वो कम हो, तो फिर से उनको कोरोना के संक्रमण होने के आसार हो जाए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है और मुझे लगता है देश को जागरूक करना जरूरी है, जनता को वैक्सीन पहुंचाना जरूरी है। किसी भी तरीके के सेलिब्रेशन का मौका नहीं है। मैं फिर कहता हूं, हमने अपने करोड़ों लोगों को खोया है। मैं भी अपने मैं जवाब ले लेता हूं इस पर। कोरोना में अनुराग जी, आज तो ये सेलिब्रेशन का मुद्दा नहीं है। हाँ, हमें जिम्मेदारी तय करते हुए इसे 200 करोड़ तक ले जाना पड़ेगा, सेकेंड डोज को सुनिश्चित करना पड़ेगा, ये ज्यादा जरूरी। मैं जवाब ले लेता हूं। अनुराग जी, सेलिब्रेशन से ज्यादा बेहतर ये नहीं है क्या कि हम लोगों को अभी भी अवेयर करें मास्क के लिए, लोगों को ये अवेयर करें कि भीड़ नहीं लगानी है? क्योंकि उल्टा होता है सर, छत्तीसगढ़ में आप लोग ये मांग करते हैं कि सारे त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ हो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ये मांग करती है, वहां की सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करती है। चुनावी कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, आप लोगों के मंत्री बने तो वो जनदर्शन कार्यक्रम के लिए निकले, तो बेहतर ये नहीं था कि हम इन चीजों पर ध्यान दें कि कैसे जो प्रोटोकॉल बने थे उनका पालन होता रहे, जश्न मनाने की बजाय? त्यागी जी, सबसे पहले एक बात मेरी समझिएगा, त्योहार और गौरव के क्षण में फर्क होता है। त्योहार किसी चीज का उल्लास का विषय नहीं, मैं भी मानता हूं लोगों ने अपने परिजनों को खोया, लेकिन गौरव का क्षण वो होता है जब पूरी दुनिया भारत को तीसरे दुनिया का देश कहती थी, वो भारत आज नए भारत को देख रहा है आश्चर्यचकित होकर कि कैसे इन्होंने वैक्सीनेशन कर लिया और 100 करोड़ से ऊपर लोगों तक वैक्सीन बना लिया। उसका गौरव तो है, उसका गौरव कांग्रेस को भी है, बीजेपी को भी है, आम लोगों को भी है, लेकिन जश्न तब मनाए ना सर जब काम पूरा हो जाए, तब ज्यादा बेहतर। मैं वही तो कह रहा हूँ त्यागी जी, आप समझिए ना, मैं तो कब कह रहा हूँ जश्न का मौका है, मैं तो गौरव का क्षण कह रहा हूँ, समझने का फिर आप लोगों का है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, मैं कतई इस पर राजनीति नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये समय देश के वैज्ञानिकों को, देश के डॉक्टर्स को, देश के सफाई कर्मियों को धन्यवाद देने का समय है। इनके मेहनत से ये 100 करोड़ का लक्ष्य पूर्ण हुआ है और ये सच्ची श्रद्धांजलि है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस कोरोना काल में दम तोड़ा है, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे आम आदमी हो। मैं राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन सुबोध भाई, मेरे छोटे भाई, अभी कहते हैं कि मैं 2 करोड़ 10 लाख वैक्सीनेशन छत्तीसगढ़ में हो गया। ये किसने दिया? कोई एहसान नहीं किया, मैं स्वयं कहता हूँ सुबोध जी, कोई एहसान नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री ने अपना दायित्व पूरा किया। फिर आरोप कैसे लगाते हैं कि आरोप आप किस मुंह से लगा लेते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीन कम दी जाती है? सुबोध जी, मैं आपका जानकारी थोड़ा अपडेट करना चाहूंगा। राजस्थान कांग्रेस शासित, सुबोध भाई पूरी बात सुन लीजिए ना, फिर आप बोलिएगा, मैं सुनूंगा, बस शांत से सुनता हूँ। डिबेट तभी हो पाएगी जब दोनों पक्ष सुना जाए। बोलिए। कांग्रेस शासित राजस्थान 80% वैक्सीनेशन पहला डोज करके आगे चल रहा है, वो भी तो कांग्रेस शासित है। ये देश हम सबका है और ये कोरोना ना तो दल की सीमा मानता है ना देश की सीमा मानता है। हमने जब देश के बाहर वैक्सीन भेजा था तब ये हल्ला मचाए थे और इनके यहाँ पे विरोधाभास देखिए कि कोरोना वैक्सीनेशन और कोरोना महामारी के समय इनके मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को नहीं पूछते थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना कोवैक्सीन पर सवाल उठाया था, जिसकी परिणति आज देखिए। छत्तीसगढ़ में पहले डोज और दूसरे डोज के बीच में 76 लाख का अंतर है, जिसमें 35 लाख वो हैं जो समय बाहर हो गए हैं। पूरे देश में एकमात्र छत्तीसगढ़ है जहाँ 35 लाख लोग समय बाहर हो गए हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है, हमारे सरकार की, हमारी और आपकी है कि लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। आज जब 100 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ तो भाजपा के कार्यकर्ता हर वैक्सीनेशन सेंटर में जाके यही प्रोत्साहन का कार्य कर रहे हैं। जिनके एक डोज हो गए उनके दूसरे डोज के लिए वो कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। जिनका पहला डोज नहीं है उन्हें वहां तक ला रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर देश किसी विषय पे पहुंचा है तो उसमें गर्व कर सकते हैं। अब उसमें भी अगर टोका टाके और राजनीति देखना है तो कांग्रेस की मानसिकता इनको समझना चाहिए। देश आपको नकार चुका है, पिछले 10 साल से विपक्ष के लायक नहीं बचे हैं। अब तो समझ जाइए, अब तो सुधर जाइए। नहीं सुधरिएगा तो देश आपको छोड़ के आगे बढ़ेगा, लेकिन ये देश आगे बढ़ेगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, सशक्त और समृद्ध बनेगा, ये वादा है। अनुराग जी, जो बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन आएगा। सुबोध जी, जो उन्होंने कहा अनुराग जी ने कि सेकंड डोज जो लोग मिस कर रहे हैं उनको क्या टारगेट करेगी? आखिरी कमेंट सर आपका। क्यों नहीं करेंगे हम तो। अभी इन्होंने जो बात कही जिस पर मैं टोक रहा था वो यही थी कि ये कह रहे हैं कि जो 2 करोड़ डोज मिली वो किसने दी। तो भैया 2 करोड़ डोज देने की जिम्मेदारी भी आप ही की थी। ये फिर एहसान वाली बात भारतीय जनता पार्टी जब करती है तो मुझे बड़ी शर्म आती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारी वैक्सीन पर भी हमें एहसान जताते हैं। तो ये एहसान जताने का मुद्दा नहीं है अनुराग जी। ये इस अनुराग भैया फिर बोलने दीजिए, आपने चलिए बिल्कुल, ये बिल्कुल एहसान जताने का मौका नहीं है, गौरव करने का मौका तो है कि भारत जैसी विशाल जनसंख्या में 100 करोड़ तक हम पहुंचे हैं। उम्मीद है कि पूरी जनसंख्या भी वैक्सीनेट होगी। सर समय इतना ही है, माफी के साथ रोक रहा हूं। आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए।
छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।